Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 5th English chapter Around the World. काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें चैप्टर में, तो काफ़ी क्वेश्चंस बीच से बन सकते हैं आपके. इनफैक्ट एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. स्टार्टिंग में जो आपको ट्रेन के बारे में बताया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, किस दिन कहाँ पर कितना रुकती है, उसके बाद जो 3 इंसिडेंट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. तो होपफुली प्रीवियस वीडियो में जहाँ हमने ये चैप्टर रीड किया था और मैंने समझाया था वो आप सबने देख ली होगी. नाउ इट्स टाइम टू डू द वर्कशीट. अब हम लोग वर्कशीट करने वाले हैं. बिफोर दैट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज उसके बाद इसकी क्विज आने वाली है. आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, उसके लिए ये ज़रूरी है. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. यूनिट 9 चैप्टर 2 अराउंड द वर्ल्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ट्रू फॉल्स हैं. Write T for true and F for false. First is a herd of cows stopped the train. This is false statement. A herd of buffaloes stopped the train. Cows का herd नहीं था, buffaloes का था. The bridge crashed after the train passed through the Medicine River. This is true. ट्रेन के पास होने के बाद जो ब्रिज है वो क्रैश हुआ था. The train would go from Atlantic to Pacific Ocean. ये उल्टा दिया हुआ है. ट्रेन पैसिफिक से अटलांटिक ओशन जा रही थी. So this is false. The train was attacked by hundred of Sioux Indians. This is true. Some of the travelers had rifles. ये भी true है. कुछ जो travelers थे, passengers थे, उनके पास राइफल थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए. नेक्स्ट इज Passepartout was an American passenger. This is false. वो एक फ्रेंच पैसेंजर था. नेक्स्ट इज मिस्टर फॉग ले अ बेट टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 90 days. ये आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है. जो फिलियस फॉग थे उन्होंने शर्त लगाई थी कि वो 80 डेज में अराउंड द वर्ल्ड जाएंगे, नॉट इन 90. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन. द ट्रेन हेडेड फॉर स्टीप माउंटेन. दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी विद इट्स वाइंडिंग रोड्स. वाइंडिंग होती है घुमावदार रोड्स. तो जो ट्रेन है वो स्टीप माउंटेन्स की तरफ, जो जिनके स्लोप्स बहुत स्टीप थे, उनकी तरफ जा रही थी और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था उनकी जर्नी का. नेक्स्ट इज वाई वॉज दिस पार्ट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. ये पार्ट सबसे डिफिकल्ट क्या था, क्यों था? बिकॉज माउंटेन्स वर स्टीप. माउंटेन्स स्टीप थे एंड रोड्स वर विंडिंग, जो भी आप बोले. एक ही पॉइंट लिख दीजिए, फिर दोनों भी आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ वर द रोड्स ऑफ द माउंटेन. माउंटेन की रोड कैसी थी? तो माउंटेन की रोड्स थी विंडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपोजिट ऑफ स्टीप. ये मैं आपको करा चुकी हूँ जहाँ हमने लास्ट उसमें वो किए थे ऑपोजिट्स. स्टीप का ऑपोजिट होता है नैरो. नेक्स्ट इज, या फिर नैरो थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैक्टली, एक सेकेंड, इसका आप लिखिए जेंटल स्लोप. स्टीप का जेंटल स्लोप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड विंडिंग. विंडिंग या फिर वाइंडिंग का मतलब बताइए क्या होता है. तो वाइंडिंग का मतलब होता है विद बेंड्स या फिर कर्व्स. कर्व्स के साथ जब कोई रास्ता होता है ऐसे, यानी कि घुमावदार रास्ता. नेक्स्ट इज फाइंड 2 नाउन्स एंड 2 एडजेक्टिव फ्रॉम द लाइन्स. तो एडजेक्टिव्स तो यही ले लीजिए, स्टीप माउंटेन्स एंड वाइंडिंग रोड. बिकॉज माउंटेन्स कैसे थे? स्टीप, ये एडजेक्टिव है. रोड कैसी थी? वाइंडिंग, ये भी एडजेक्टिव है. और अगर आपको आई थिंक 2 और 1 कितने वो बताने हैं, अगर 2 आपको, ट्रेन ले लीजिए, एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये आपकी एक नाउन हो जाएगी. और माउंटेन ले लीजिए, ये आपकी एक नाउन हो जाएगी. ये तो 2 नाउन और ये 2 एडजेक्टिव्स हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिड Passepartout बिलोंग टू. Passepartout जो एक पैसेंजर था, इनका कंपेनियन था, वो किस कंट्री को बिलोंग करता था? तो वो बिलोंग करता था फ्रांस को. लिखा हुआ एक जगह फ्रेंच पैसेंजर जो कि उतरता है देखने के लिए कि ट्रेन क्यों रुकी है. तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को. ये आपको चैप्टर के वेरी बिगनिंग में दिया हुआ है. 3786 माइल्स. न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच में इतनी डिस्टेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट बेट डिड मिस्टर फॉग ले विद हिज फ्रेंड्स. मिस्टर फॉग ने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या बेट लगाई? तो उनकी बेट थी टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. दुनिया को घूमना था उन्हें. अराउंड द वर्ल्ड वो जाएंगे कितने दिनों में? 80 दिनों में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ड्राइवर मैनेज टू पास द ब्रोकन ब्रिज. जो टूटा हुआ ब्रिज था, ड्राइवर ने उसको कैसे पास किया?
सो उसको पास किया था बाय लेटिंग द ट्रेन प्रोसीड एट मैक्सिमम स्पीड, मैक्स स्पीड जो हो सकती थी उस स्पीड से वो चलाई थी उन्होंने ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक द ट्रैवलर्स। रेड इंडियंस की किस ट्राइब ने, ट्राइब का नाम लिखे जिन्होंने की उसके ऊपर अटैक किया था, तो ये थे सियोक्स, SIOUX, सियोक्स इंडियंस। नेक्स्ट इज विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, तो ये रॉकी माउंटेन्स के ऊपर बताया इन्होंने कि 7524 फीट अबव सी लेवल, ये हाईएस्ट पॉइंट था उनकी जर्नी का, जितने वो सबसे ऊपर वो गए थे। वाई डिड द ट्रेन स्टॉप द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले ट्रेन क्यों रुकी थी, बिकॉज अ हर्ड ऑफ बफेलोज वॉज पासिंग द ट्रैक, एक हर्ड जो था भैंसों का वो पास कर रहा था ट्रैक को। ओके, नाउ देर आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द फर्स्ट टाइम ट्रेन स्टॉप्ड बिकॉज, पहली बार ट्रेन क्यों रुकी, रॉबर्ट्स ने स्टॉप किया उसको, हार्ड ऑफ बफेलो वॉज पासिंग, या फिर द ट्रैक वॉज ब्रोकन, तो पहली बार रुकने का रीजन था बफेलो। नेक्स्ट इज द ब्रिज फेल विद द क्रैश इनटू द रिवर, जो ब्रिज था वो क्रैश होकर रिवर में गिर गया, कब, आफ्टर द ट्रेन पास थ्रू, जब ट्रेन पास हो गई थी। नेक्स्ट इज द ट्रेन पास्ड ओवर, ट्रेन किस रिवर के ऊपर से पास हुई थी, तो ट्रेन हुई थी मेडिसिन रिवर के ऊपर से पास। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर ऑपोजिट्स, इनको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको इनकी ऑपोजिट वर्ड्स के साथ मिलाना है। जैसे श्रिल, श्रिल मतलब होता है बहुत हाई, कान में चुभने वाली आवाज़, इसका ऑपोजिट होगा लो। नेक्स्ट इज मिनिमम, मैक्सिमम, लोड, अनलोड, स्लोली, क्विकली, जॉइंट, सेपरेटेड। ओके, ये वर्ड्स हैं आपके चैप्टर के, इनके ऑपोजिट लिखने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू वर्ड्स दैट राइम विद ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रॉकी, तो रॉकी का हो सकता है पहले तो हॉकी जो माइंड में आता है, उसके बाद चौकी, LKY जो चौक से वो हो, ब्लॉकी, देन जॉकी, लॉकी, लॉकी भी आप लिख सकते हैं। ओके, टॉकी, स्क्वीकी एंड ऑल। नेक्स्ट इज ट्रैक, क्रैक, स्नैक, है ना, हैक, टैक। ओके, ये कुछ वर्ड्स इसके राइमिंग हो गए। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से एक एडजेक्टिव लेके आपको इन सेंटेंसेस को फिल करना है। वर्ड्स हैं आपके फनी, एंग्री, स्ट्रॉन्ग, मडी, बिटर, प्लास्टिक। द एलिफेंट इज अ डैश एनिमल, एलिफेंट कैसा एनिमल है, स्ट्रॉन्ग आ सकता है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एनिमल है। द डैश बुल चार्ज्ड एट द वैन, वैन पर चार्ज किया मतलब धक्का दिया, तो कैसा बुल होगा, एंग्री होगा, जरूर गुस्से में होगा, फनी तो हो नहीं सकता। क्लीन योर शूज, अपने जूते साफ करो। दे आर, वो कैसे हैं, कड़वे, बिटर, प्लास्टिक, मडी, मडी है, मिट्टी लगी हुई है उन पे। नेक्स्ट इज द डैश क्लोन मेड अस लाफ, कौन कैसे क्लोन ने हमें हंसाया, तो क्लोन इज फनी, तभी आप हंस रहे हैं। आई सो सम डैश टॉयज इन द शॉप, मैंने शॉप में कैसे टॉयज देखे, प्लास्टिक के टॉयज, तो प्लास्टिक आएगा। आई डोंट लाइक डैश मेडिसिन, मुझे कैसी मेडिसिन पसंद नहीं है, तो बिटर, कड़वी मेडिसिन पसंद नहीं होती। आगे आते हैं, ऑपोजिट लिखने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट इन वर्ड्स के। फर्स्ट है मिनिमम स्पीड, इसका हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट। मूव्ड फॉरवर्ड, आगे जाना, आप इसका मोड बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर जो चैप्टर में यूज हुआ है दैट इज रिवर्स, रिवर्स मतलब पीछे आना। डिसअपियर, गायब हो जाना, इसका हो जाएगा अपीयर्ड, सामने आना। क्लोज्ड का होगा ओपनड, लोएस्ट का होगा हाईएस्ट। ओके, नेक्स्ट इज मैच द साउंड, क्योंकि साउंड के बारे में भी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एंड में, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ड्रिंक, ड्रिंक्स की साउंड कैसी होती है, फिज, जब ओपन होती है बॉटल, फिज। नेक्स्ट इज टाइगर, टाइगर की साउंड को रोर बोलते हैं। बीज जो है वो बज करती है। पुलिसमैन, पुलिसमैन विसल करते हैं। बर्ड, बर्ड चॉप करती है। डॉग, डॉग्स बार्क करते हैं। लेट मी चूज अदर कलर, ओके, बार्क करते हैं। डोर, डोर क्रीक करता है, जब खुलता है तो जो आवाज़ आती है आपकी उसे क्रीक कहते हैं। तो ये डिफरेंट उसकी साउंड्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग सूटेबल कलेक्टिव नाउन, आपको ये कुछ कलेक्टिव नाउन नीचे दी हुई है, उसको
उसकी हेल्प से आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे आपके वर्ड्स हैं फ्लॉक, हर्ड, स्वैन, कमिटी, फ्लीट, पैक, सूट, बुके। तो आपको पता होना चाहिए किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ डैश ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का ग्रुप जो है वो फील्ड में ग्रेज कर रहा है, तो कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, झुंड। द डैश यूनानिमसली चूज हिम एज द प्रेजिडेंट। यूनानिमसली मतलब मिलजुल के, सबने एक साथ उसको मिलजुल के प्रेजिडेंट चूज किया। तो किसने किया होगा? लोगों ने, कमिटी ने। कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग देख लेना, इंपॉर्टेंट है। COMMITTEE। आई सो अ डैश ऑफ वुल्व्स इन द जंगल। जंगल में मैंने क्या देखा? वुल्व्स का झुंड, तो उसके झुंड को हम बोलते हैं पैक, पैक ऑफ वुल्व्स। माई फादर बुक्ड अ डैश ऑफ रूम्स फॉर अस इन द रिजॉर्ट। तो इसको बोलेंगे सूट, अ सूट ऑफ रूम्स। नेक्स्ट इज द पायरेट अटैक द डैश ऑफ शिप्स ऑन द सी शोर। सी शोर पे जो बहुत सारे शिप्स थे, उसके फ्लीट पर, उनके ग्रुप पर उन्होंने क्या किया है? अटैक किया है। आर प्रिंसिपल वेलकम द चीफ गेस्ट। हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने वेलकम किया चीफ गेस्ट को। किसके साथ? डैश ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का क्या होता है? बुके होता है, BOUQUET। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, बच्चों को बड़ी क्लासेस तक बुके की स्पेलिंग नहीं आती। लिखा जाता है BOUQUET, बट बोला बुके जाता है ये। ओके। नेक्स्ट इज द डैश ऑफ बीज। बीज का एक ग्रुप ने क्या किया? फ्लू आउट ऑफ द हाइव। वो हाइव से निकल के चली गई। तो बीज का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग स्वान कहते हैं, SWARN। अ डैश ऑफ शीप वॉज सीन इन द मीडो। मीडो मतलब घास के मैदानों में, जंगल में शीप का एक झुंड देखा गया। शीप के झुंड को फ्लॉक कहते हैं, FLOCK। तो ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसमें आपको दी हुई है NCERT में। इनको आप जरूर देखना। कैटल का कोई भी ग्रुप हो, किसी भी कैटल का, उसको हर्ड ही कहेंगे। एलिफेंट का हो, काउस का हो, बफेलोज का हो। और जब बहुत सारे लोग हैं किसी उसमें डिस्कशन में है तो उसे कमिटी कहेंगे। वुल्स का पैक होता है। रूम्स का ग्रुप को सूट कहते हैं। शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स को बुके कहते हैं। बीज का जो ग्रुप है उसे स्वान कहते हैं, और शीप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, आपके इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब्स दी हुई है, सॉरी, NCERT के लास्ट में। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस बार आपका फाइनल में एडवर्ब से क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि नया टॉपिक ऐड होता है। और एडवर्ब्स हम लोग कैसे बनाते हैं? मोस्टली जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पीछे LY हम लोग लगा देते हैं, तो वो एडवर्ब्स बन जाती है। एडवर्ब्स क्या होती है? जो वर्ब को डिफाइन करती है। जैसे द गर्ल स्लेप्ट, बात यहाँ खत्म भी हो सकती थी कि लड़की सो गई, लेकिन कैसे सोई वो बताएगा अभी ये, कि साउंडली, मतलब कि वो आवाज करके सो रही है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है ना, बच्चों ने अपना काम फिनिश कर लिया, बात खत्म, लेकिन कैसे किया वो ये बताएगा क्विकली, जल्दी से काम खत्म किया, तो वर्क इज डन क्विकली। तो ये क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इनको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ओके। तो वर्ब्स, एडवर्ब्स बनानी आपको आनी चाहिए। और एडवर्ब के लिए मोस्टली ये होता है कि आपको सिर्फ LY लगाना होता है ज़्यादातर वर्ड्स के पीछे। जैसे द गर्ल स्लेप्ट, साउंडली, SOUNDLY, ये मैं बता चुकी हूँ। क्विकली, बच्चों ने काम फिनिश किया। नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन शाउटेड। ओल्ड मैन ने शाउट किया, कैसे? लाउडली, जोर से। द बॉयज प्लेड, बॉयज खेल रहे हैं, कैसे? क्वाइटली, शांति से। डू योर वर्क, अपना काम करो, कैसे? नीटली, सफाई से। आई कैन डू दिस सम, मैं इस सम को कर सकता हूँ ईजीली। अब यहाँ पर देखना SILY होगा, Y अगर लास्ट में है तो उसका I बन जाता है। द टीचर स्पोक, टीचर बोलती है वेरी पोलाइटली, पोलाइटली। नेक्स्ट इज शी इज डैश ड्रेस्ड फॉर द पार्टी, तो वो कैसे ड्रेस हुई है? ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुली। नेक्स्ट इज शी वन द प्राइज लकीली, वो लकीली प्राइज जीत गई। दे लिव टुगेदर हैप्पीली, वो साथ में रहते हैं, कैसे रहते हैं? लेकिन खुशी से। ओके। लास्ट इज शी एक्टेड डैश समटाइम्स, कभी कभी वो कैसे बिहेव करती है? फुलिशली, बेवकूफ़ हो जैसा व्यवहार करती है। लास्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। इसमें सिंगुलर प्लूरल की भी प्रैक्टिस आपको कराई हुई है। द चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स, तो जितने भी चीज़ें हैं उनको उसमें सिंगुलर में चेंज करना है, तो द एज इट इज़ रहेगा, चिल्ड्रन का चाइल्ड हो जाएगा सिंगुलर में, वर का वॉज हो जाएगा, फ्लाइंग एज इट इज़ रहेगा, काइट्स का काइट हो जाएगा। ध्यान रखना कि सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज होती है। वर का वॉज हो जाएगा, एक बच्चा
एक पतंग उड़ा रहा है। द वुमेन कैरीड बेबीज, तो द वुमेन जो बहुत सारी थी अब क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, और आप जानते हैं वुमेन होता है MAN हो जाता है EN की जगह सिंगुलर में। कैरीड एज इट इज रहेगा क्योंकि पास्ट की बात हुई है, पास्ट में दोनों में सेम आता है। बेबीज की जगह हम लिखेंगे बेबी क्योंकि सिंगुलर करना है हमें सारी चीज़ें। द पुलिसमैन, तो इसका हो जाएगा पुलिसमैन क्योंकि एक आदमी की, हम एक पुलिसमैन की बात करेंगे। कॉट द थीव्स की जगह हो जाएगा थीफ, THIEF। जनरली क्वेश्चन ये देखा होगा आपने, सिंगुलर को प्लूरल बनाने वाला, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, प्लूरल को सिंगुलर बनाना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज, तो इसमें आएगा द लीव्स की जगह हो जाएगा लीफ, पत्ती, एक पत्ती, फेल फ्रॉम द ट्री, एक पेड़ से गिरेगी, TREE। नेक्स्ट इज द बुक्स आर ऑन द शेल्व्स, तो द बुक्स की जगह बुक हो जाएगा एक ही बुक, आर की जगह इज हो जाएगा, ऑन द शेल्व्स की जगह शेल्फ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, मदर्स अपने बच्चों को प्यार करती हैं, तो यहाँ पर मदर हो जाएगा, लव की जगह लव्स हो जाएगा। आप जानते हैं सिंगुलर जब भी यहाँ पर बात होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ES या S लगता है पीछे। देयर की जगह हो जाएगा हर, चिल्ड्रन की जगह हो जाएगा चाइल्ड, मदर लव्स हर चाइल्ड। द मेन आर गेटिंग हेयर कट्स, तो इसमें हो जाएगा द मेन की जगह मैन हो जाएगा सिंगुलर, आर की जगह इज हो जाएगा, गेटिंग एज इट इज रहेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कुछ चेंज नहीं होता, हेयर कट्स की जगह हेयर कट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आई के साथ हमेशा हैव ही आता है, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आई हैव ब्रदर्स का ब्रदर होगा क्योंकि एक भाई है एंड सिस्टर। ओके, एक भाई और एक बहन। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वर्कशीट। होपफुली चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ ग्रामर के नए टॉपिक्स किए हैं तो वो भी कुछ क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेरी सून इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, उसके लिए आप वेट करिएगा।